अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चले करीब 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एफबीआई के हाथ खाली हैं। जांच एजेंसी अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि थॉमस क्रुक ने ट्रंप को मारने की कोशिश क्यों की। आपको अभी तक का अपडेट बता दें, 3 तस्वीरों के जरिए अपडेट बता रहे हैं हम आपको। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बता रही हैं कि जांच एजेंसियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 साल के थॉमस क्रुक्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली क्यों चलाई। थॉमस के घर पर एफबीआई पहुंच चुकी है, उसकी राइफल का पता लग चुका है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिर क्यों गोली चलाई गई। हमलावर को मौके पर ही मार भी गिरा दिया गया, इसलिए अब इन सवालों के जवाब जांच में ही मिलेंगे और एफबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। मंच में देखिए वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और एकाएक उनके कान को एक बुलेट छूती हुई निकलती है। उसके बाद उन्हें अंदाजा होता है, जब खून निकलता है तो वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें गोली हिट हुई है और एकदम से वो डक हो जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। देखिए वीडियो। अब आपको बताते हैं कि अभी तक एफबीआई के हाथ क्या लगा है। हमलावर की पहचान हुई है पेंसिल्वेनिया के रहने वाले 20 साल के थॉमस मैथ्यू के रूप में। एफबीआई के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल की गई राइफल को उसके पिता ने कानूनी तौर पर खरीदा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि हमलावर के घर और गाड़ी से एफबीआई को विस्फोटक मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर हत्यारे की मंशा क्या थी, इसलिए लोग हत्यारे को लेकर कोई थ्योरी ना बनाएं। अलग अलग तरह की थ्योरी भी फ्लोट हो रही हैं, उसको लेकर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसी बीच पेंसिल्वेनिया पुलिस ने यह बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट की दूरी पर मौजूद एक इमारत की छत से फायरिंग की गई। AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया गया। 8 राउंड गोलियां उन पर चलाई गई। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। इसका मतलब जो हमलावर था वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में था कि उसे 8 राउंड गोली चलाने का मौका मिला और जब पहले 3 राउंड की गोलियां फायर हुई तो उसमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकली। उसके बाद जब उन्होंने अपने कान पर हाथ लगाया तो देखा खून के निशान हैं, तब उन्हें अंदाजा हुआ कि उन पर फायरिंग हुई है। वो नीचे झुक गए, ऐसा उन्होंने अपने बयान में बताया। वहीं बटलर शहर में ट्रंप पर हुए इस हमले के दौरान एक रैली में आए एक शख्स की भी मौत हुई है, जबकि 2 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े होने की जानकारी उस व्यक्ति की मिली है जिसने ट्रंप पर हमला किया था। ट्रंप पर हमले के बाद जांच एजेंसियां एक एक संदिग्ध जगह की तलाशी ले रही हैं। तो वहीं यूएस मीडिया के मुताबिक ट्रंप के हमलावर के घर से हथियार और बम बनाने का सामान विस्फोटक बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों को हमलावर की गाड़ी और घर से विस्फोटक भी मिला है। एफबीआई ने कहा है कि अब तक की जांच से ये संकेत मिल रहे हैं कि शूटर ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उसे किसी ने मदद की या नहीं, इसको लेकर भी जांच जारी है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वो वहां ट्रंप को मारने के इरादे से पहुंचा था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी वो पहुंच चुके हैं। वहां पर रिपब्लिकन कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे और इस कन्वेंशन में अपना संबोधन भी देंगे। इस कार्यक्रम में उन्हें रिपब्लिकन पार्टी अपना औपचारिक उम्मीदवार घोषित करने वाली है। रिपब्लिकन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जेम्स डेविस ने मिलवॉकी में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के बारे में कहा कि कार्यक्रम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इस बात का जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से भी किया गया। आज से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू हो रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमले के बाद से 3 बार बयान जारी कर चुके हैं और तीनों बार ही उन्होंने कहा कि अभी तक हमलावर के मकसद का पता नहीं लगा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कन्वेंशन को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की, ट्रंप ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब से थोड़ी ही देर पहले बाइडेन ने अपने ओवल ऑफिस से संबोधन में कहा, अमेरिका में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ये हमला अमेरिका के गन कल्चर पर जरूर सवाल खड़े करता है। कल रात मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, वो ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हमने बात की, मेरी और जिल की प्रार्थना Last night,
कल रात मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, वो ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हमने बात की, मेरी और जिल की प्रार्थना में उनका परिवार शामिल है। मृतकों के परिजनों के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। वो एक पिता थे जो गोली से अपने परिवार को बचा रहे थे। उनकी जान चली गई, ईश्वर उन्हें शांति दे। हम घायलों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सीक्रेट सर्विस और दूसरी फोर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान खतरे में डाली। जैसा कि मैंने कल रात कहा, अमेरिका में किसी भी तरह की हिंसा के लिए जगह नहीं है। हत्या की कोशिश हमारे मूल्यों के विरुद्ध है। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। FBI इसकी जांच कर रही है, जो अभी शुरुआती दौर में है। शूटर के इरादों और उसको लेकर हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि उसके इरादों के बारे में अनुमान न लगाएं। FBI और उसके सहयोगियों को काम करने दीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जांच जल्द और बारीकी से होगी। जांचकर्ताओं को जो जरूरत होगी वो उन्हें मिलेगा। जब तक ये जांच चल रही है, तब तक हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले, मिस्टर ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमने उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। मैंने सीक्रेट सर्विस को कहा है कि ट्रंप की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम हो वो किए जाए। दूसरा, सीक्रेट सर्विस के हेड को कल से शुरू होने वाले रिपब्लिकन कन्वेंशन के लिए सारे सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने को कहा है। तीसरा, मैंने कल की रैली की स्वतंत्र समीक्षा के लिए कहा है, ताकि ये पता लग सके कि वास्तव में क्या हुआ और उसे अमेरिकी जनता को बताया जा सके। Here's what we're going to do. First, Mr. Trump is a former president. ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका का राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने माहौल की गर्मी कम करने की अपील की है। ओवल ऑफिस से अपने संबोधन में जो बाइडेन ने अमेरिका में हुई पिछली हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा। बाइडेन ने कैपिटॉल पर हुए हमले की याद दिलाई। साथ ही स्पीकर नैंसी पेलोसी के दफ्तर में हुए हमले की याद दिलाते हुए कहा कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आज रात आपसे राजनीति में पारा कम करने की जरूरत के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम असहमत होते हैं तो हम दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम पड़ोसी हैं, हम दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, नागरिक हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि हम अमेरिकी हैं। हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। मैंने जांच के बारे में बात की। हमें अभी तक हत्यारे का मकसद पता नहीं है। हमें उसके संगठन का पता नहीं है। हमें नहीं पता कि उसे किसी की मदद मिली या नहीं, या उसने किसी से बात की। जांच अधिकारी इन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं। आज मैं उन चीजों को लेकर बात करना चाहूंगा जो हम चाहते हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति पर गोलियां चलाई गई और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हुई, जो सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को समर्थन देने की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अमेरिका में इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जिस पर हम अपने पूरे इतिहास में पहले भी यात्रा कर चुके हैं। हिंसा कभी भी इसका जवाब नहीं रही है, चाहे वो दोनों दलों के कांग्रेस के सदस्यों को निशाना बनाकर गोली मारने की बात हो, या 6 जनवरी को राजधानी पर हिंसक भीड़ का हमला हो, या सदन के पूर्व अध्यक्ष नैंसी पेलोसी के पति पर क्रूर हमला हो, या चुनाव अधिकारियों के बारे में सूचना और धमकी हो, या मौजूदा गवर्नर के खिलाफ अपहरण की साजिश हो, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हो। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि कई चश्मदीदों ने कहा कि ट्रंप पर हमले से पहले सीक्रेट सर्विस को आगाह किया गया था। रैली में आए रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने कहा कि ये ट्रंप की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी सेंध है और इस हमले के लिए सीक्रेट सर्विस जिम्मेदार है। जहां से शूटर ने गोली चलाई थी, उसके पास ही खड़े एक शख्स ने बताया कि उसने तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को बार बार इशारा किया था कि एक शूटर राइफल लेकर रेंगते हुए छत पर गया है, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। उसे नजरअंदाज किया गया और शूटर को मौका मिला कि वो उस कंफर्टेबल पोजीशन पर आए जहां से वो ट्रंप पर हमला कर सके। हमने एक आदमी को रेंगते हुए देखा। वो उस इमारत की छत पर रेंग रहा था। हमसे शायद 50 फुट की दूरी पर होगा, और हम वहां से खड़े होकर इशारा कर रहे थे कि देखो, एक आदमी छत पर रेंग रहा है, और उसके हाथ में राइफल थी। हम उसे राइफल के साथ साफ तौर पर देख रहे थे और हम उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस वाले नीचे जमीन पर दौड़ रहे थे और हम उनको इशारा से कह रहे थे कि देखो, छत पर एक आदमी राइफल के साथ खड़ा था। लेकिन पुलिस वाले मानो पूछ रहे हो कि क्या कह रहे हो। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, और हम यहाँ से छत पर साफ साफ देख रहे थे। और मैं सोच रहा था कि ट्रंप अभी भी क्यों बोले जा रहे हैं, उन्हें स्टेज से हटाया क्यों नहीं गया। मैं 2-3 मिनट तक
वहाँ खड़े रहकर इशारा करता रहा। सीक्रेट सर्विस वाले वहाँ से हमारी तरफ देख रहे थे। मैं छत की तरफ इशारा कर रहा था और अगले ही पल 5 गोलियां चलती सुनाई दी। ट्रंप की रैली में आए चश्मदीदों ने उस वक्त का मंजर बताया। कहा कि पहले तो उन्हें लगा कि पटाखे चल रहे हैं, लेकिन जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट ट्रंप की तरफ लपके तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आया। पता चला कि ट्रंप पर फायरिंग हुई है और यही कारण है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट उन्हें यहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। हमको तो पहले ऐसा लगा कि पटाखे चल रहे थे, पटाखों के जोर के धमाके जैसा लगा और फिर अचानक गोलियों के टकराने की आवाज सुनाई दी। गोली पीछे खड़े लोगों को लगी और उसके बाद सारे के सारे जमीन पर झुक गए, ट्रंप भी झुक गए। पहले तो पटाखे चलने जैसी आवाज आई। शुरू में सब कोई झिझके, सोचा कि क्या हो रहा है। जब ट्रंप ने अपने कान घुमाए, सबको वो दिख रहा था और फिर वो अचानक झुक गए और तब सब कोई झुककर बचने लगा और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। ये तो बेचारी भीड़ में दब ही गई थी। बहुत क्रेजी सीन था। ट्रंप पर हुए हमले ने जो बाइडेन की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। ट्रंप इस हमले के बाद और भी ज्यादा अटैकिंग मोड में होंगे। ये इशारा उनकी टीम ने हमले के तुरंत बाद से देना शुरू कर दिया। वहीं बाइडेन की मुसीबत ये है कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही उनका विरोध हो रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स भी बाइडेन को लेकर आश्वस्त नहीं हैं और यही कारण है कि आने वाले चुनावों में इस पूरे इंसिडेंट को लेकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश रिपब्लिकन्स करेंगे। नवंबर में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और मुझे लगता है कि जनता को समझा पाने में बहुत मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि जो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते आए हैं उनके लिए भी बाइडेन का समर्थन करना मुश्किल है। आखिरी मौके पर अगर बाइडेन की जगह किसी और को लाया गया तो मुझे लगता है कि अब तक की सारी मेहनत बेकार जाएगी। मुझे नहीं पता कि कोई और उम्मीदवार कौन हो सकता है, मुझे कौन सा उम्मीदवार पसंद होगा, पर मुझे लगता है कि बाइडेन को नहीं लड़ना चाहिए। वो बहुत थके हुए लगते हैं। He just seems very tired.